हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और जो ये इलेक्ट्रोलिसिस है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, वो दो केसेस में करेंगे। एक एक्टिव इलेक्ट्रोड लेना है और दूसरा पैसिव इलेक्ट्रोड लेना है। एक बार एक्टिव का करेंगे, दूसरा पैसिव बार, और ख़त्म हो जाएगा अपना, है ना। बहुत ही सिंपल है, मज़ा आएगा। ठीक है, चलो शुरू करेंगे भाई। चलो, तो हमें जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन करना है वो दो केसेस में करना है। एक एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है, दूसरा पैसिव इलेक्ट्रोड लेंगे। पैसिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब क्या है भाई? कॉपर। पैसिव इलेक्ट्रोड मतलब, अरे भाई डिस्कस किया ना, ग्राफाइट, प्लेटिनियम, जो भी हो, है ना, ये दोनों। तो सबसे पहले हम एक्टिव इलेक्ट्रोड वाला करते हैं। ठीक है, चलो। तो इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है सर, एक्टिव इलेक्ट्रोड कर लेते हैं। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड में अपना कौन होता है सर जी? कॉपर होता है। और तुम्हें तो पता ही है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सबसे पहले बर्तन बनाया जाता है ना, ऐसे करके ट्यूं ट्यूं ट्यूं। ठीक है, यहाँ पर हम लगाएंगे इलेक्ट्रोड, ठीक है सर जी, और फिर लगाएंगे इधर दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है, और इसको हम बैटरवा के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या इतना हम सबको आता है सर? आता है ना भाई? हाँ सर, आता है। और उसके बाद इसके अंदर लगाएंगे माल। सर ये रेड क्या है सर? रेड जो है, चलो ब्लू से करते हैं, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो होता है ना वो ब्लू कलर का होता है ना। घाई में भूल गया मैं, कौन सा है ब्लू। तो ये जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, वो ब्लू कलर का होता है, CuSO4। ये तो नहीं चल रहा है, चलो ये वाला चलेगा शायद। ठीक है, चलो, ठीक है। अब ये जो डंठा लिया हमने वो किसका है सर? सर कॉपर का है, कॉपर। और हमें पता है पुराना आलू मतलब सर पॉजिटिव, A4 एनोड, L4 लेफ्ट साइड में होगा, और O4 ऑक्सीडेशन, है ना। क्या ये सब हमको आता है? हाँ सर, आता है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम स्विचवा को ऑन करेंगे, तो स्विचवा को ऑन करते ही अंदर में कुछ भागम भागी चालू हो जाता है। लेकिन भागम भागी चालू होने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन बैठा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स में। ठीक है, हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर रहे हैं हम लोग CuSO4 एक्वस। इसका मतलब यहाँ पर कॉपर सल्फेट तो प्रेजेंट है, CuSO4, और उसके साथ साथ वाटर भी प्रेजेंट है। जो CuSO4 जब ब्रेकअप होएगा तो बनेगा Cu2+, और उसके साथ SO4 2-। ठीक है, और जब हाइड्रोजन मतलब जो जल ही जीवन ब्रेकअप होगा तो इसका क्या बनेगा? H+ और OH-। क्या तुम्हें इतना समझ में आया? हाँ सर, मतलब यहाँ पर जो सोल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वहाँ पर कौन कौन सा आयंस देखने को मिलेगा सर? हमको Cu2+ देखने को मिलेगा, हमको SO4 2- देखने को मिलेगा, और उसके बाद हमको H+ देखने को मिलेगा, और OH- देखने को मिलेगा। तो ये सब आयंस हमको इस इलेक्ट्रोलाइट्स में देखने को मिलेगा, है ना, समझ में आया। और जैसे ही हम स्विचवा को ऑन करते हैं, तुमको पता है कि ये पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी है, नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी है। तो पॉजिटिव साइड में क्या बोलते हैं हम लोग? ऑन एनोड बोलते हैं, और इधर में नेगेटिव है तो नेगेटिव को हम लोग कैथोड बोलते हैं, है ना। और ये जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन है सर जी? सर कॉपर है सर, कॉपर। दोनों ही कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं तो कॉपर ही ना होगा, है ना भाई। चलो, अब जैसे हम स्विचवा को ऑन करते हैं तो क्या होएगा सर? अंदर में भागम भागी हो जाएगा, जो पॉजिटिव है उस पर नेगेटिव हमला करने लगेगा, है ना। तो ये जो नेगेटिव है वो बोलेगा हमको तुमसे प्यार है, तो नेगेटिव इधर जाएगा, ये वाला नेगेटिव भी उधर जाएगा, तो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागने लग जाएगा। और ये जो दो पॉजिटिव है वो इधर में जाएगा, नेगेटिव में भागने लग जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे ही हम स्विचवा को ऑन करते हैं तो भागम भागी चालू हो जाता है। क्या इतना याद हो जाएगा तुमको? हाँ सर, याद हो जाएगा, क्या ही है। अब देखो, ये भी इधर में जा रहा है, ये भी उधर में जा रहा है, जीतेगा कोई एक। कौन जीतेगा? तो जब ये CuSO4 जाएगा ना, तो कॉपर बोलेगा हाँ, अरे ये तो बढ़िया दिख रहा है, SO4 2- अपना है भाई। कैसे? क्योंकि
कॉपर के साथ अगर SO4 2- जोड़ जाए तो क्या बन जाएगा, CuSO4, और CuSO4 तो अपना फैमिली का मेंबर है। यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन प्रेजेंट है, तो CuSO4 है ना। तो जो कॉपर होगा ना उसका एफिनिटी टुवर्ड्स SO4 ज़्यादा होगा रादर देन OH-। तो कॉपर बोलेगा अरे भाई OH- भागो यहाँ से, ये जो SO4 है आओ आओ, है ना। तो ये जाके यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो एनोड में क्या हो रहा है, SO4 जाके यहाँ पर चिपक जा रहा है, तो वो हो रहा है एनोड में। अब तुम सर खुजाओगे, अरे सर लेकिन बुक में तो दूसरा ही लिखा हुआ है। हाँ, बुक में क्या लिखा हुआ है कि कॉपर नीचे गिर जाता है, ये लिखा है ना। हाँ, मैं आ रहा हूँ भाई, वो भी एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो देखो क्या होगा कि ये जो SO4 2- है वो जाके यहाँ पर चिपक जाएगा कॉपर में। तो कॉपर में जैसे ही SO4 2- चिपक जाएगा तो कॉपर में SO4 2- चिपकते ही क्या बन जाएगा, CuSO4। और जो CuSO4 यहाँ पर बनेगा ना, जो यहाँ पर CuSO4 बनेगा वो नीचे देखेगा, अरे मेरा खानदान तो नीचे में है, पूरा CuSO4 यहाँ पर घूम रहा है नीचे, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो वो डुबकी मार लेता है, नीचे डुबकी मार लेता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में घुल जाता है वो। क्या तुम्हें समझ में आ रहा कहानी क्या हो रहा है। हाँ सर, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, नीचे CuSO4 है और पानी है, वहाँ पर कौन कौन सा आयंस प्रेजेंट होगा, Cu2+, SO4 2-, H+, OH-। और जैसे हम बैटरवा को ऑन करते हैं तो एनोड मतलब पॉजिटिव, तो उस तरफ OH- भी जाना चाहेगा, SO4 2- भी जाना चाहेगा। लेकिन कॉपर बोलेगा OH- तो अच्छा नहीं है, SO4 को ले लेता हूँ, मज़ा ही आ जाएगा। तो जैसे ही वो SO4 2- को ले लेता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है CuSO4 में, और CuSO4 नीचे दिखता है, अरे नीचे तो बहुत सारा CuSO4 है, बहुत ही मज़ेदार, मेरा पूरा खानदान नीचे बैठा हुआ है, तो मैं भी वहीं पर चला जाता हूँ। तो वो डुबकी मार लेता है नीचे इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो डुबकी मार लेता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ओवरऑल हो क्या रहा है एनोड में, तो तुम बोलोगे सर जी SO4 2- नीचे SO4 2- नीचे था, जाके चिपक गया, चिपकने के बाद Cu को नीचे लेके आया। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो SO4 तो जहां है वहीं पर है, तो नीचे कौन आया, कॉपर आया। तो नीचे कौन आया, कॉपर आया ओवरऑल। तो एट एनोड ओवरऑल क्या हो रहा है, जो कॉपर मेटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Cu2+ बन के नीचे घुल जा रहा है। क्या तुम्हें समझ में आया। तो ये जो SO4 2- है वो जाके चिपका, लेकिन फिर वापस सोल्यूशन में आ गया, ठीक है। तो जाके चिपका, उसको नीचे लेके आ गया, तो कौन गिरा नीचे, कॉपर। तो यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा कि कॉपर पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, है ना, इसीलिए उसको हम बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। समझ में आया, ठीक है सर, ये समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिक कुछ नहीं हुआ, कॉपर क्या हुआ ना, कॉपर प्यार में डुबकी मार दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के डुबकी मार दिया नीचे। हम तो गए भाई, हम तो डूब जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भी छोड़ दिया और डुबकी मार लिया नीचे। तुमको समझ में आ रहेगा। हाँ भाई, गया तो SO4 2- ही था, लेकिन चिपकने के बाद CuSO4 बन के वो नीचे गिर गया। लेकिन तो हम ओवरऑल अगर बोले तुमसे तो क्या होगा, सर कॉपर नीचे गिर गया। देखने पर तो वही लगेगा कि कॉपर नीचे गिर गया, क्योंकि SO4 2- तो वहीं है, वहीं पर था, ठीक है। उससे ज़्यादा मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा, चलो समझ में आ गया होगा तुमको, ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कैथोड में क्या हो रहा है, एट कैथोड। तो कैथोड में क्या हो रहा है सर जी, कैथोड में ये भागेगा इस साइड या फिर ये वाला भागेगा इधर में। तो जीतेगा तो कोई एक ही, तो जीतेगा Cu2+। तो कौन जीतेगा, Cu2+। तो ये जो Cu2+ है, पॉजिटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाएगा कॉपर सॉलिड। तो जब कॉपर सॉलिड बन जाएगा तो इधर में क्या होगा, कॉपर का डिपोजिशन होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। क्या इस साइड कॉपर डिपॉजिट होगा, नहीं सर, यहाँ से तो कॉपर नीचे गिर रहा है। तो कॉपर यहाँ से नीचे गिर रहा है, मतलब ये पतला होते जाएगा ना, और ये मोटा होते जाएगा। क्यों, अरे सर जी जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ से कॉपर नीचे गिर रहा है, एनोड से कॉपर नीचे गिर रहा है, तो एनोड पतला होते जाएगा। जो एनोड है, एनोड गेट्स थिनर, एनोड्स गेट थिनर। और जो कैथोड है, कैथोड क्या होते जाएगा सर, फूलते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर जाके चिपक रहा है। देखो सर जी, कॉपर जाके चिपक रहा है, तो कैथोड गेट थिकर। क्या ये हम सबको समझ में आया।
क्या ये सबको समझ में आया? हाँ, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन का कलर है ना, वो कलर जो है वो क्या होगा? ब्लू। कलर क्या होगा? ब्लू। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कलर फेड होगा, मतलब जो ब्लू कलर है वो धुंधला होते जाएगा कि नहीं होगा? तो तुमको दिखाई दे रहा है कि सॉल्यूशन में कुछ चेंजेस नहीं है। सॉल्यूशन में हमको कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? अरे भाई, जितना Cu2+ है पहले, बाद में भी उतना ही होगा। क्यों? ये जो कॉपर यहाँ से नीचे गिर रहा है वही जाके उधर में चिपक जा रहा है। अरे भाई, इधर से कॉपर नीचे गिरेगा और यही कॉपर उधर में जाके चिपक जाएगा। तो जो ये एक्वस सॉल्यूशन का CuSO4 है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। मतलब ये जो ब्लू कलर है वो फेड नहीं करेगा, वो जो फेड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आया? सिर्फ हमको तो एकदम ही समझ में नहीं आया। अरे भाई देखो ना, इस साइड एनोड, इस साइड कैथोड। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एनोड से कॉपर नीचे गिर रहा है। क्यों? क्योंकि वो SO4 के चलते, है ना, वो थोड़ा सा आशिक हो गया था तो SO4 के साथ नीचे गिर गया, तो नीचे गिर जाएगा ना। ऐसा ही होता है, लोग नीचे ही गिर जाते हैं। तो नीचे गिर जाते, तो नीचे गिरने के बाद क्या हुआ? फिर नीचे गिरने के बाद वो इधर जाके चिपक गया। तो यहाँ पर जो एक्वस सॉल्यूशन में Cu2+ और SO4 है उसमें हमको कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा तो ब्लू कलर जैसे का तैसा ही रहेगा, फेड नहीं होगा, धुंधला नहीं होगा। समझ में आया? तो ये सब हमको यहाँ पर याद होना चाहिए। खत्म हो गया, बस यही है। तो यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड, ये है अपना काम। तो तुमको ये याद रखना है कि जब हम एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, मतलब कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, तो कॉपर एक तरफ से नीचे गिरेगा और वो कॉपर उधर जाके चिपक जाएगा। तो ये पतला होते जाएगा रिएक्शन के साथ साथ, और ये मोटा होते जाएगा रिएक्शन के साथ साथ। समझ में आया? ठीक है। तो जो पैसिव वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।